तलाक के पेपर्स रेडी रखना, मैं 9 लाख वापस दे दूंगी। तो क्या फिर मैं ये समझूं कि रोहेल के दिमाग में ये बात आपने डाली? नहीं, ये उन दोनों का अपना फैसला है, मैं सिर्फ उन दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे तो ये दुख है कि वो दोनों तुमसे चिढ़ने लगे। हद तो ये कि तुम उसकी बहन हो, उसको ये लगता है कि तुम उसकी बीवी की सेहत के लिए अब खतरा हो। आपको महसूस नहीं हो रहा कि कुदरत हमें इशारे दे रही है? क्या वो वापस आ जाएगी? माफ कर देगी? चोट उसके दिल पे लगी है, तो लगेगा। आप यहाँ? I wasn't expecting you to be here. मुझे लगता है हैरान होने का काफी शौक है आपको। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे आपको आर्ट से दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे अभी इतना जानते नहीं हैं कि मेरे बारे में ऐसे अंदाजे लगा सके। ये भी ठीक है। This painting is so beautiful, so profound. I feel सारी पेंटिंग्स ही बहुत प्रोफाउंड होती हैं। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। No doubt about that. मेरे पास नेक्स्ट वीकेंड के लिए गजल नाइट के 2 पासेस हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? अरे बेटे, नाजिया से कह देती, वो बना देती। खुरतुलैन, खुरतुलैन। बेटे मुझसे बात क्यों नहीं कर रही तुम? मेरा क्या कसूर है? मैंने अगर कुछ कहा है या किया है तुम लोग की भलाई के लिए ना। मुझे अब आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। आपकी बेटी ने जो आग लगानी थी वो लगा चुकी है। नहीं, मेरी बेटी ने कोई आग नहीं लगाई। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है। और वैसे भी तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसकी बहुत जल्द शादी कर दूंगी। ज़ैन अली उसे कभी तलाक नहीं देगा। क्या आप लेने देंगी? मैं उसे तलाक भी लेके दूंगी और 9 लाख भी अपने पास ही रखूंगी। वैसे भी मैं रोज रोज की चिक चिक से आजिज आ चुकी हूँ। अच्छा, तो आप मुझसे आजिज आ चुकी हैं। मुझे लगा ज़ैन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन यहाँ तो अपने ही। खैर छोड़े। तहरीम, तहरीम मेरी बात तो सुनो। देख ली इसकी जुबान, पहले तो इस तरह बात नहीं करती थी। मम्मी, मैं अपने बच्चों को ये माहौल नहीं दे सकती, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तहरीम यहाँ खुश रहे। कभी पहले किया तहरीम ने ऐसे? पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरी तहरीम को और इस घर को। मना भी किया था कि जॉब ना करे। पहले तो शाम में आ जाती थी, अब तो रात गए तक नहीं आती। मुझे बताओ मैं क्या करूं? ये डील भी तो आपने दी है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तबीयत ठीक है? बेहतर है। इसी तरह सुस्ती से बैठी न रह जाना कहीं। क्या मतलब? गुस्से से मेरा दिमाग पक गया है। तुम्हें पता है अकबर अली ने ज़ैन अली से शहर वाला मकान बेचने को कहा तो उसने क्या कहा? मना कर दिया।
बोला वो मकान तो तहरीम का है। तो इसमें गलत क्या है अम्मी? कैसी बातें कर रही हो? तहरीम का मकान है वो, तो उसे मिलना चाहिए ना। सारे किस्से में सबसे ज्यादा नुकसान उसी ने उठाया है। तो हमने उसे नुकसान नहीं दिया, उसकी जो किस्मत थी वही हुआ। हर बार यही बात करके बच नहीं सकती अम्मी आप। आपने जो कुछ किया है आपके खाते में जरूर लिखा जाएगा। कैसी बातें कर रही हो लड़की? अपनी माँ को कटहरे में खड़ा कर रही हो। तहरीम को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ हो, पहले भी उसी की हालत की है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी अपनी लापरवाही थी। क्या चाहती हो तुम? तहरीम वापस आ जाए और तुम्हारा और जैन अली का घर टूट जाए? जो घर कभी बना ही नहीं था वो टूटेगा कैसे अम्मी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? देखो तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसने तुम्हें एक फोन करके तुम्हारी खैरियत तक नहीं पूछी। तुम हो कि उसे अपना दोस्त समझती हो? सच कह रही हूं मैं, जो आप सुनना ही नहीं चाहती। मुझे ऐसा कोई सच नहीं सुनना जो तुम्हारी बेवकूफी पर मबनी हो। ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ शफा। मैं तुम्हारी नादानी की वजह से ये सब बिखरने नहीं दूंगी। तो आखिर में यही साबित हुआ ना अम्मी, आपको सबसे ज्यादा फिक्र नौलखे की है। नौलखा मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए चाहिए। वैसे इट्स क्वाइट अम्यूजिंग, अमेरिका में रहने वाला इंसान इतनी अच्छी गज़लों का शौक रखता है। You know, मैं पाकिस्तान से ही अमेरिका गया था। हमेशा से मैं अमेरिका में नहीं रह रहा था। एक्चुअली मुझे हमेशा लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें फैसिनेट करती हैं। ये हिप हॉप, रॉक म्यूजिक आज है कल नहीं। लेकिन फिर भी आई एम क्वाइट अम्यूज्ड। You know what? मैं जहां भी जाता हूं ना, मेरा कल्चर और मेरे नॉर्म्स मेरे साथ जाते हैं। I mean, don't get me wrong, अमेरिका में बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनकी वजह से मैं अपने कल्चर को नहीं भूला। खैर, मेरी छोड़े। मुझे तो ये देख के हैरानी हो रही है कि आपको शायरी से इतनी दिलचस्पी। हाँ, पहले नहीं था, लेकिन फिर जब क्या? फिर जब मतलब समझ आया ना, तो शायरी भी अच्छी लगने लगी। तो फिर एक काम करते हैं ना, कल हम दोनों लंच करते हैं, आपके उभरते हुए शायरी के शौक को भी डिस्कस कर लेंगे। नहीं, आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैडम, दोस्तों के साथ लंच करने के लिए जरूरत नहीं, चाहत देखी जाती है। लेकिन हम दोस्त नहीं, सिर्फ कुलीग्स हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आप दोस्त बन जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई एम अ गुड वन। मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। अगर आपको लेट हो रहा है, सो आई कैन ड्रॉप यू। No, that's fine. I have my car. Thanks. यार डाढ़ी इश्क आतिश
यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां इश्क जलावे इश्क बुझावे इश्क ही सारा भेद रचावे इश्क ही सारा भेद रचावे इश्क ही आप खुदा इश्क ही आप खुदा खुदाई खुदाई वे खुदाई खुदाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे शफक बीबी को दे दीजिएगा, कहिएगा दम किया हुआ पानी इसे पी लें। छोटे अब्बू ने दिया है। जी मालिक। उठो, दूध पी लो। फूलों की तो जान छोड़ दो, क्या उसमें लगी रहती हो हर वक्त? क्यों, तुम मेरी जान छोड़ते हो? अच्छा, बड़ा शौक हो रहा है मुझसे जान छुड़वाने का, मगर ऐसा कर नहीं पाओगी। मेरा बेटा तुम्हें मुझसे बांध के रखेगा, फिर कैसे जान छुड़ाओगी मैडम? तुम्हारा बेटा मुझसे बंधा हुआ है, मैं तुमसे नहीं। चलो ठीक है, जान चाहे उसमें बंधी हो, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा ना, हमेशा। मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना?
नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, नाम क्या सोचा? नाइन। वाह क्या बात है, पहले से ही सोचा भाई। लग रहा है। कैसा लगा? जिसमें तुम खुश उसमें हम। ये तुम्हारे लिए। मुझे तहरीन से जो अपना बच्चा चाहिए था वो आज मुझे शफक देने जा रही है, लेकिन तहरीन को कौन समझाए कि आज भी वो मेरा उतना ही हिस्सा है जितनी पहले कभी थी। मैं अपने बेटे का नाम वही रखूंगा जो तहरीन को पसंद था। हो सकता है फिर उसे मेरी चाहत का यकीन आ जाए। इश्क ही दर्द, इश्क दवा, इश्क ही दर्द। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है, उसकी अपनी ही चाल होती है। इश्क वफा है, वो कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें उसके हिसाब से चलना होता है। और फिर हम खुद इसके फैसलों को अपना नाम दे देते हैं। हेलो। बहुत देर लगाती है। किस में? मैंने आपसे कहा था कि मैं बिजी हूँ इसलिए मिल नहीं सकती। मिलने के लिए नहीं, फोन उठाने के लिए। अच्छा खैर अब तो उठा लिया। कहिए कैसे हैं आप? ठीक है सब? हाँ सब ठीक तो है, मैं बस थोड़ा लोनली फील कर रहा था, सोचा आपको फोन कर लूं। लोनली क्यों? इंसान लोनली कब फील करता है? जाहिर है जब लोनली होता है। एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, मुझे कोई विश करने वाला भी नहीं है, तो मैंने सोचा खुद ही सेलिब्रेट कर लूं। आपको लंच पे लेके जाना चाहता हूँ, बर्थडे पे तो मिल सकती है ना। काफी अच्छा बहाना ढूंढा है आपने मिलने का। खैर आज आपकी बर्थडे है तो मना नहीं कर सकती। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। टाइम और जगह टेक्स्ट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय। हाँ Happy birthday to me. वैसे काफी हैरत की बात है, आपकी जुबान से एक दफा भी पाकिस्तान की बुराई नहीं सुनाई दी। वाओ, कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। नहीं वाकई, वरना तो बाहर से जो भी आता है वो 4 दिन के बाद गायब हो जाता है। ये तो अपनी अपनी चॉइस है। मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, I'm a very practical guy। मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, वरना नहीं आता। चले, ये भी ठीक है। आप अमेरिका कितने अरसे के लिए रहे? 10 साल। वेल, प्लान तो ये था कि एजुकेशन कंप्लीट करके I'd come back to पाकिस्तान। लेकिन then I met my soulmate। सोलमेट? उस वक्त तो यही लगता था, लेकिन फिर अंडों का टोकरा टूटा मेरे सर पे। You're saying कि आपकी शादी हुई है? फिलहाल डिवोर्स्ड। देखिए, आप मुझसे ऐसे क्यों बात करें, खुल के बात करें। क्या समझ नहीं आ रहा? आप इतनी खूबसूरत और ज़हीन लड़की हैं, आपको समझ नहीं आ रहा? सीधी सादी बात है। I was married and then I got divorced। मेरी एक बेटी है जो मेरी एक्स वाइफ के पास है। काफी दुख हुआ ये सुन के मुझे। आपको क्यों दुख हुआ?
अभी जब मुझे दुख नहीं हुआ तो आप किस लिए अपसेट हो गई? हाँ, वैसे भी मर्दों को शादी खत्म होने से या रहने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मर्द को भी फर्क पड़ता है। रियली? क्या फर्क पड़ता है? औरत को ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, वही बेचारी खाली हाथ रह जाती है। सिर्फ औरत के पास ही कोई ऑप्शन नहीं रहता। नहीं तेरी, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं? आप जिस तरह कैजुअली अपनी शादी खत्म होने की बात बता रहे हैं, उससे तो लगता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दिल और घर दोनों का टूटता है, दोनों इक्वली इफेक्ट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता है। और सबसे अहम बात, औलाद तो खो बैठता है ना मर्द अपनी। अब यही देखें, आई मिस माई डॉटर सो मच कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे हफ्ते में वीकेंड का इंतजार करता था कि उसकी माँ कब उसको मुझसे मिलाने लेकर आएगी, लेकिन उसकी माँ भी ना, कभी भूल जाती थी और कभी लाती नहीं थी। अच्छी खासी मिजरेबल लाइफ रही है आपकी। आपको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इतने खुश कैसे रह लेते हैं आप? खुश रहना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। फिर भी मुझे आपको देख के बड़ी हैरत हो रही है। आपको देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। ये मेरी चॉइस है, मैं क्यों अपनी किसी तकलीफ को एडवर्टाइज करूं? और उससे होगा क्या? 2 दिन लोग हमदर्दी करेंगे, तीसरे दिन मजाक उड़ाने लगेंगे, चौथे दिन को कोई और टॉपिक बन जाएगा। तेरी लोगों को आपकी तकलीफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सिर्फ डिस्कशन के लिए एक टॉपिक रहेगा। एंड आई डोंट वांट टू बी अ टॉपिक ऑफ एनी डिस्कशन। किसी को मेरी पर्सनल लाइफ में बात करने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी इवेंचुअली तो सब कुछ ठीक ही हो जाता है ना, तो फिर किसी से बात करने का क्या फायदा? आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आपने बताया नहीं, क्या हम दोस्त हैं? बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको ये सवाल दोहराने का। एक बात पूछूं? आप जब मुस्कुराती हैं तो आपकी आंखों की उदासी और बढ़ जाती है। क्या ये सच है या मेरा वहम? I think we should eat. यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई लाई वे लाई लाई वे, यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई लाई वे। Are you free? Can we talk? ये इस वक्त मुझे मैसेज क्यों कर रहा है? ये कौन सा वक्त है मुझे कॉल करने का? Anyway.
भाई सदके के बकरे आ गए हैं, आप जैन को बुलवाइए। हाँ जैन कहाँ हो भाई? जैन अली, ये बेटा हम तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं, तुम कमरे में घुसे बैठे हो, कहाँ थे? बस मुझे 1-2 कॉल्स करनी थी। अरे दोस्तों को बता रहे होगे ना, इतनी खुशी की बात है, 1 साल का हो गया माशाल्लाह हमारा नाइल, और हवेली को वारिस मिला, इससे बड़ी क्या खुशी की बात। उन्हें मिठाई भी भिजवा दीजिएगा। मिठाई हर घर में जाएगी। मिठाई तो बटेगी पूरे खानदान में, इतनी बड़ी खुशी जो है अल्लाह ताला ने वारिस दे दिया इस घर को। और फिर जश्न भी होगा, उस जश्न में सबको बुलाएंगे। फूफो की तरफ भी मिठाई भिजवाइएगा। और मैं तो कहती हूँ उन्हें मना कर ले आए, यही तो मौका है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खुद उसे बना कर लाऊंगी, ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, फिक्र ना करो बिल्कुल। अच्छा तुम ऐसा करो, बाहर सदके के बकरे आए हुए, बीवी और बेटी को ले जाकर हाथ लगवा दो। 3 बार कुल जरूर पढ़ लेना। अच्छा चल आओ। चलो चलो चलो, बाबा के साथ बाहर जाएंगे। हवेली को वारिस मिल गया माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ओह हाय। हाय, हाय। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप किसी क्लाइंट मीटिंग पे जा रहे हैं? वाह, आप तो नजूमी निकली। नहीं, मुझे पामिस बनने का कोई शौक नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप जिस स्पीड से जा रहे थे, आई एम श्योर इस बात का कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। That's a good observation, लेकिन कल रात को मैंने आपको एक मासूम सा टेक्स्ट भेजा था। हाँ, वो मैंने सुबह देखा। एक्चुअली मैं जल्दी सो जाती हूँ रात को। कोई ख़ास बात? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। तो आप यूँ मुसलसल मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसलिए कि आप झूठ बहुत बुरा बोलती हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बशर्ते कि आपकी आंखें आपकी मुस्कुराहट का साथ देती हैं। मिस्टर हमाद, आप यहाँ शायद काम के सिलसिले में आए हैं, मेरी आंखों या मुस्कुराहट पर रिसर्च करने नहीं। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क, लेकिन मैं आपसे इस बारे में और बात करना चाहूँगा, बशर्ते कि आप मेरा फ़ोन उठा लें। हाँ हाँ बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ, लेकिन अकबर अली ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अक्लमंदी। लेकिन बेटा, नूरजहां को मौका मिल गया। नूरजहां चची ने कुछ और ही सोचा हुआ है बाबा। हाँ बेटा हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं इस नूरजहां को। है तो बड़ी शातिर औरत, यानी उसने ये तक पता नहीं चलने दिया कि उसकी बेटी उम्मीद से। मुझे तो खुद यही टेंशन हो रही है। ज़ैन अली के यहाँ बेटा हो गया, अब तो वही हवेली का वारिस बनेगा। हाँ बेटा, बस कुदरत साथ दे रही है इन लोगों का। बेटा तुम ऐसा करो कि रोहेल के साथ घर आओ, मुबारकबाद दे। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं कैसे आ सकती हूँ वहाँ पर? क्यों? तुम्हें आने में क्या मसला है बेटा, तुम आजाद हो, खुद मुख्तार हो। बाबा अगर मैं वहाँ आ गई तो मम्मी ने तूफान सर पे उठा लेना है, जीना हराम कर देना है मेरा। तो बेटा तुम रोहेल को समझाओ ना, वो लेकर आएगा तुम्हें। मैंने रोहेल को बड़ी मुश्किल से तहरीम से बदजन किया है, ऐसा ना हो कि उसके दिल में फिर बहन की मोहब्बत जाग जाए। देखो बेटा, मुमताज इस वक्त एक हारी हुई खिलाड़ी है, उसे अब कुछ नहीं मिलना। हाँ, नूरजहां और अकबर की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। और बेटा मेरा तो उसूल ही ये है कि जिसके हाथ बाजी हो उसके साथ जाकर खड़े हो जाओ, बस। चाचा जान बंटवारा करा के रहेंगे बाबा। तो बेटा यही तो मौका है उनके दिल से सारे गिले शिकवे दूर करने का। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी जमीन नाइल के नाम कर दूं, खुश हो जाएगा अकबर अली। मैं रोहेल से बात करती हूँ बाबा। बिल्कुल करो बेटा, बिल्कुल करो। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को फिर से शीशे में उतारा जाए। हम लोगों के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है, समझ गई ना तुम? चले मैं बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तुम्हारा दिमाग ठीक है?
हाँ, तुम क्या चाहती हो? मैं उसके घर पे जाऊं और उसे औलाद होने की मुबारकबाद दूं उस शख्स को जिसने मेरी बहन के साथ ये सब कुछ किया? माफ कीजिएगा, आपकी बहन भी कुछ कम नहीं है। जो भी है, तुम्हें इतना इनसेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। इनसेंसिटिव? इसमें इनसेंसिटिव होने वाली क्या बात है? ज़ैन अली भी मुझे उतना ही अजीज है जितनी तहरीम, और फिर शफक। इन तीनों के दरमियान अगर कोई भी डिफरेंसेस होंगे, इसमें मेरा क्या कसूर है? ज़ैन अली जब गलत था तो मैंने तहरीम का साथ दिया। अगर तहरीम कहीं गलत होगी तो मैं ज़ैन अली का साथ दूंगी। तुम्हें जिसका साथ देना है दो, मेरे साथ बहस मत करो। मैं बहस नहीं कर रही हूँ रुहेल। आप शायद भूल गए आपकी बहन ने जो मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया। देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि हमें किसी की खातिर किसी से अपने ताल्लुकात खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं मिलेगा, और तहरीम ने हमें क्या दे दिया है? मम्मी बहुत गुस्सा करेंगे। रुहेल, मम्मी के गुस्से का कोई जवाब नहीं बनता, और आपकी मम्मी की तो आदत है ना, हर जायज नाजायज बात के बारे में सोचे बिना ही गुस्सा कर देना। उन्हीं के गुस्से की वजह से हमारा घर भी शुरू नहीं हुआ। तुम दोबारा शुरू मत करो प्लीज, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। मैं जानती थी आप मेरी जायज बात को कभी नहीं डालेंगे। ये किसका नाइल? हाँ, अम्मी कहती हैं कि इसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। अच्छा। और अम्मी कहती हैं कि हंसता भी बिल्कुल मेरे जैसा है। अच्छा, और अम्मी कह रही थी बचपन में बिल्कुल ऐसी थी। तो तुम ये क्यों नहीं कहती कि मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है? जाहिर है मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही होगा ना। हाँ, बस तुम्हारी तरह बेवकूफ ना हो, बाकी सब ठीक है। वैसे भी बात नहीं है ज़ैन। बकू मारते नहीं है। अच्छा, आपको पता है अम्मी कह रही थी कि इसका नाम इसके लिए ठीक नहीं है, भारी है। मौलवी साहब से बात की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि नाम तब्दील करेंगे। मैं नहीं बदलूंगा। जानती हूँ आपको ये नाम बहुत पसंद है। नहीं, ये तहरीम को बहुत पसंद है। आपकी बात हुई उससे? नहीं। करें उससे बात, नाइल का सुनेगी तो दौड़ी चली आएगी। उसको पता है शफा, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। तुम कॉल करो ना उसे। जी। आजा, आजा। मेरा बेबी। और नाइल, ये देखो, नाइल ये किसका डॉगी है? नाइल का है। यार दाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे। देखा आपने रुहेल को, कितनी आसानी से कह के चला गया कि हवेली जा रहा हूँ। हाँ, क्या कर सकते हैं, मर्जी है उसकी। इतना भी एहसास नहीं किया कि बहन जिस अजियत से गुजर रही है उसका जिम्मेदार ज़ैन है। कुरतुलैन की बातों में आके हवेली चला गया। मैं तो कुरतुलैन और भाई साहब पे हैरान हूँ, इतने मुनाफिक होंगे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मतलब परस्त कहीं। इन सब बातों का कोई फायदा है? अब बेटे से तो अब तुम कोई उम्मीद ना रखो। सब तुम तहरीम के बारे में सोचो। क्या सोचो? इतने ख्वाब देखे थे, सब मिट्टी होगा। मुमताज, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही। मैं बस अब फैसला चाहता हूँ। फैसला करने को अब रह क्या गया? 9 लाख भिजवाओ और तलाक मंगवा लो। मैं तहरीम की दूसरी जगह शादी करवा दूंगा। अख्तर भाई ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्ची को संभलने तो दे जरा। बस
मैं पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ। मुझे पहले 2 टोक बात कर लेनी चाहिए थी, उन लोगों से भी और तुमसे भी। मेरा नाम क्यों बीच में ले रहा है? मैंने क्या किया? मैंने जान के घर खराब किया तहरीम का और जैन का? तुमने उनका घर खराब नहीं किया, मगर इस नौलखे ने जरूर किया है। जैन से तुम बात कर लो, तहरीम से मैं खुद बात कर लूंगा। कर लूंगी। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे मेरा नवासा भाई, आ जाओ भाई। कैसे बेटा? आओ 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 आओ। और कैसा चल रहा है? बस ना पूछे, फुप्पो दिल मिलाई बैठी हैं। अरे उसकी तो आदत है, हमेशा जली कटी रहती है। नाम भी उसी की पसंद का रख दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। मेरा बेटा है और नाम तहरीम का। ऐसा क्यों सोच रही हूं मैं? तहरीम तो मेरी बहनों जैसी है, उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, तो मैं उसका बुरा क्यों चाहूं? बीबी, कुरातुलैन बाजी आई हैं बाहर और साहब आपको बुला रहे हैं। अब वो कह रहे थे कि नाइल बाबा को भी साथ ले आए। इसको ले जाओ, मैं आती हूँ। यार डाठी इश्क आतिश। हाँ, तहरीम की जान थी इसमें। औरों से तो नहीं रोहिल, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको लगता है कि कोई भी राह चलता आदमी मुझे प्रपोज करेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। तहरीम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड हमाद? अगर मैंने आपके साथ 1-2 बार खाना क्या खा लिया, 2 कप कॉफी क्या पी ली, that does not give you the right to propose to me. तुमने मुझे इतना प्यारा तोहफा जो दिया है, मेरा बेटा नाइल। आपकी अच्छाइयों और नेकियों का सिला है, वरना तहरीम ने आपको परेशानियों के अलावा दिया ही क्या? और ये बंटवारे का उसूल कब से शुरू हो गया? अगर बंटवारा करना ही है तो पहले हम तीनों का नाम आता है, बाद में बेटी को हिस्सा दे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं उससे खफा जरूर था, लेकिन उसको अपनी जिंदगी से निकालना नहीं चाहता था। मुझे तब उससे खौफ आने लगा है। कैसा खौफ? कहीं उसकी नजर न लग जाए हमारे बच्चे को।